हेलो फ्रेंड्स, नई सोचविद कविता में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान एवं परिधान के अंतर्गत लीलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को, तो जो आपके टीजीटी, पीसीएलटी या होम साइंस से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। रेशो, पहला क्वेश्चन है, रेशो के मुख्य कितने वर्ग हैं? तो रेशो के मुख्य 2 वर्ग हैं। पहला कौन कौन से हैं? पहला है प्राकृतिक, दूसरा है कृत्रिम। अब प्राकृतिक वर्ग के रेशे जो होते हैं कितने होते हैं? तो वो 3 होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? पहला है वानस्पतिक, दूसरा है प्राणिज, तीसरा है खनिज। अब वानस्पतिक रेशे के अंतर्गत भी 3 वर्ग आते हैं। तो कौन कौन से आते हैं? बीज द्वारा, पत्ते द्वारा और तीसरा है तने द्वारा। तो बीज द्वारा क्या क्या होते हैं? कपास, कपो। पत्ते द्वारा पीना और सीसल। तने द्वारा क्या होते हैं? लीलन, जूट, हेम, प्रेमी, सन, कोयर या आदि होते हैं। वनस्पतिक जगत का सबसे लंबा रेशा होता है, तो लीलन को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे वनस्पतिक पूछा है। अगर आपसे प्राकृतिक जगत का पूछेगा तो आप रेशम को, और पूछेगा कि प्राकृतिक जगत का सबसे छोटा रेशा कौन होता है, तो आप कपास जो है प्राकृतिक जगत का सबसे छोटा रेशा होता है। और प्राकृतिक जगत का सबसे निर्बल रेशा क्या होता है? तो ऊन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, लीलन का वानस्पतिक नाम है। तो इसका वानस्पतिक नाम होता है लीनम यूसिटेटिसियम, जिसका अर्थ होता है लीलन की सबसे उपयोगी या सबसे अधिक उपयोगी, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। लीलन जो है फ्लैक्स नामक पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है। लीलन का जन्मदाता मिस्र को माना जाता है, क्योंकि मिस्र को ही लीलन की जन्मभूमि कहा जाता है। लीलन की बुआई किस माह में होती है? तो लीलन की बुआई अप्रैल मई के महीने में होता है और कटाई अगस्त में की जाती है। लीलन का रेशा जब पौधा भूरे रंग का होने लगता है तब उसकी कटाई कर ली जाती है। इसकी भूमि कैसे होती है? लीलन की भूमि कैसे होती है? तो भुरभुरी मिट्टी की भूमि अच्छी होती है, उपजाऊ होती है। भुरभुरी मिट्टी की भुरभुरी मिट्टी। और जलवायु कैसी होती है? तो समशीतोष्ण, जहाँ पे ठंड और गर्म दोनों ही जलवायु की पाई जाती है। और इसका पौधा कितने इंच का होता है? तो लीलन का पौधा जो होता है 30 से 40 इंच का होता है। और जब ये 4 से 5 इंच का होता है तब इसकी निराई कर ली जाती है, जिससे पौधा सीधा जाए और सीधा या लंबा रेशा प्राप्त हो। लीलन के जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें लाइन कहते हैं, और जो छोटे रेशे होते हैं उन्हें टो कहते हैं। अगला प्रश्न है, लीलन को गलाने की कितनी विधियां हैं? तो लीलन को जो गलाया जाता है या रेटिंग प्रोसेस किया जाता है, उसमें 4 तरह की विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला है पानी के द्वारा जो होता है, पहला है पानी द्वारा, दूसरा है ओस द्वारा। पानी द्वारा कैसे होता है? यहाँ 2 सप्ताह के लिए पानी में छोड़ दिया जाता है, या बांध वगैरह बना के उसमें डाल दिया जाता है, और उसमें जीवाणु उत्पन्न होते हैं जो पैक्टिंग वगैरह को खाने का काम करते हैं। इसके द्वारा रेशे को गलाया जाता है। ओस के द्वारा भी खुले आसमान में 2-3 हफ्ते के लिए छोड़ दिया जाता है और रेशे को गलाया जाता है। और तीसरा है रासायनिक विधि के द्वारा भी रेशे को सोडा एस और ऑक्जेलिक एसिड जो होता है उसको डालकर भी रासायनिक विधि द्वारा गलाया जाता है। और एक होता है यांत्रिक विधि द्वारा होता है। तो इसमें क्या किया जाता है? इसमें एक लकड़ी का बॉक्स होता है, उसमें गर्म पानी के द्वारा इसको गलाया जाता है, जिसको पावलेन शायद होता है, वो क्रिया बोला जाता है। आप एक बार बुक से देख लीजिएगा।
अगला प्रश्न है, लीलन का रंग, मजबूती, तन्यता, प्रत्यस्थता, प्रत्यस्कंदता का प्रभाव कैसा होता है? इसके बारे में हम एक क्वेश्चन की तरह लिखते हैं, इसके बारे में हम आपको एक बताएंगे। पहला है, लीलन का रंग जो होता है वो प्राकृतिक अवस्था में हल्का पीले रंग का होता है। जो अच्छे लीलन होते हैं वो पीले रंग के होते हैं, और इनको जब प्लेटिंग की प्रोसेस के द्वारा गलाया जाता है तो इनका रंग भूरा होता है। मजबूती क्या होती है? नम अवस्था में ये 20% ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तन्यता क्या है? तन्यता जो झटका सहन की क्षमता होती है। प्रत्यस्थता और प्रतिस्कंदता का अभाव पाया जाता है, इनमें नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लीलन पर अम्ल और क्षार पसीने का कैसा प्रभाव होता है? तो लीलन पर जो अम्ल का प्रभाव होता है वो बुरा पड़ता है, क्योंकि इसके तीव्र अम्ल के कारण लीलन का रेशा जो होता है गल जाता है। और क्षार जो होता है इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। और लीलन जो है पसीने के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सोख लेता है और त्याग भी देता है। तो पसीने का भी अगर अम्लीय है तो बुरा प्रभाव पड़ता है। लीलन का जो उत्पादन है उसका दो उद्देश्य से किया जाता है। दो उद्देश्य से किया जाता है इसका उत्पादन। पहला है बीज के लिए, दूसरा है बीज के लिए, दूसरा है रेशों के लिए। तो बीज के लिए कैसा होता है? तो इसका तेल वार्निश या भूसी गाय के चारों के रूप में किया जाता है। रेशों के लिए क्या किया जाता है? इसमें 2 तरह के भी होते हैं। पहला होता है नीला, दूसरा होता है सफ़ेद फूल। नीले फूल से अच्छे किस्म के रेशे निकाले जाते हैं, और सफ़ेद किस्म जो होते हैं फूल होते हैं उनसे निम्न कोट के लेकिन मजबूत रेशे होते हैं। और इनसे संबंधित है, आपको बता दें, इन लीलन के लिए जो होते हैं स्वच्छ पानी की आवश्यकता होती है। लीलन के वस्त्र को हम गृह उपयोगी मतलब घर में उपयोग करने के लिए भी और परिधान के लिए भी प्रयोग करते हैं। गृह उपयोग में आपको क्या करते हैं? रुमाल, तौलिया, और इसमें क्या करते हैं? रुमाल हो गया, तौलिया हो गया, और ड्रेपरी हो जाता है, और कई तरह के मतलब इससे वस्त्र को बनाया जाता है। और चिकित्सा में भी इसका प्रयोग अधिक अच्छा से अच्छा किया जाता है, क्योंकि इससे सर्जिकल वस्त्र भी तैयार किए जाते हैं। और इस पर कीड़े का प्रभाव तो नहीं पड़ता है, लेकिन कीड़े तथा जीवाणु का प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि फफूंदी का प्रभाव पड़ता है। नम अवस्था में रखने पर इसमें फफूंदी लग जाती है। और इसके प्रोसेस हैं उसको आप बुक से देख लीजिएगा, जिसमें है कल्टीवेशन, खेती करना, हार्वेस्टिंग, और इसमें आ जाते हैं आपके कई सारे हैं, ड्राइंग, रिपलिंग, ब्रेकिंग, कई सारे हैं, उनको आप बुक से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। तो इनसे जो होते हैं लीलन के वस्त्र जो होते हैं ये थोड़ा रुक्ष होते हैं, जिनसे ट्रिल बुनाई नहीं किया जाता है और ना ही पाइल बुनाई भी किया जाता है। इनसे सिर्फ सादा साटिन आदि के वस्त्र बनाए जाते हैं, बुनाई के द्वारा बनाया जाता है। ये जो लीलन होता है इनमें सेलुलोज का मात्रा जो होता है कच्ची अवस्था में 71% होता है, और जब पक जाता है पक्की अवस्था में इसमें 66 से 70% होता है। इसमें पूछा जाता है आपका ये क्वेश्चन। इसकी लंबाई आपको बता दी, इसके पौधे की लंबाई कितना होती है। इसका व्यास होता है 15 से 18 माइक्रोन, 15 से 18 माइक्रोन होता है। यह वनस्पतिक जगत का सबसे मजबूत रेशा होता है और लंबा भी होता है। इसमें चमक बहुत ज़्यादा होती है, और इसमें चमक अपूर्व मतलब होता है मोम और पेक्टिन के कारण। मोम और पेक्टिन जो होता है गोंद होता है उसके कारण पाया जाता है, चमक इसमें होती है।
इसका रंग उत्तम कोटि का होता है या पीले रंग का लीफ होता है। और इसमें यहाँ आपको बताए थे यहाँ पे आपको जो बताए थे, यहाँ पे इसको आप ज़रूर देखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। तन्यता और प्रत्यस्थता प्रतिस्कंदता का अभाव पाया जाता है। इसमें ताप का अच्छा सुचालक होता है, विद्युत का भी अच्छा सुचालक होता है, संवाहक होता है। नमी इसमें 6 से 8% शीघ्र सोख लेता है। और ये सूक्ष्मदर्शी से देखने पर बेलनाकार तथा दोनों सिरों पे नुकीले दिखाई देते हैं। अनुप्रस्थ काट में बहुकोणीय होता है। बहुकोणीय पूछा गया क्वेश्चन है, बहुकोणीय होता है। तो ये रहे आपके संपूर्ण लीलन से संबंधित प्रश्न, और आपको कैसे लगे और इसके जो होते हैं। हाँ, और इसमें आपको बताया अम्ल क्षार का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव भी बुरा पड़ता है। इसमें घरेलू ब्लीच का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें घरेलू ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। घरेलू ब्लीच जो होता है उपयोगी होता है, जिसमें आपका घरेलू ब्लीच जो होता है सोडियम परबोरेट होता है, इसका उपयोग किया जाता है। और आपको बता दें, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ये होता है, लीलन के जो बीज होते हैं अलसी के तेल ओमेगा-3 फैटी एसिड के अंतर्गत आते हैं, जो मानव शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। और इनके बीज को पीसकर सेवन करने से मधुमेह और हृदय रोग की संभावना कम हो जाती है।